गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जेएन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर में देखेंगे अनुसूची क्या है, अर्थात शेड्यूल क्या है। सामाजिक एवं मानवशास्त्रीय अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित संकलन हेतु शोध उपकरण के रूप में अनुसूची तालिका या प्रपत्र की सहायता ली जाती है। इसमें संख्यात्मक एवं वर्णनात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। गुड्डे एवं हार्ट ने इसे प्रश्नों का एक समूह कहा है, जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष स्थिति में पूछे या भरे जाते हैं। इसी क्रम में बोगार्ट्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक विधि का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में है तथा स्पष्ट दिखाई देने योग्य है। इस क्रम में थॉमस मैककॉर्मिक कहते हैं कि अनुसूची प्रश्नों की सूची से अधिक कुछ नहीं है, जिसकी आवश्यकता परिकल्पना और केवल परिकल्पना के परीक्षण में पड़ती है। M.H. गोपाल के अनुसार अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। लुंडबर्ग के अनुसार अनुसूची का प्रयोग किसी एक तथ्य को एक समय में अलग अलग करके गहन अवलोकन हेतु किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसूची प्रश्नों का एक क्रमबद्ध संकलन है जिसके आधार पर सूचनाएं संग्रहित की जाती है। इसका उपयोग स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। सूचनाओं की संख्या के अनुसार ही इसे भी छपवा लिया जाता है तथा उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों से एक अनुसूची को भरा जाता है। अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे यह अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक तथा प्रश्नों की एक तालिका अथवा एक सूची होती है। दूसरा, इसमें एक फॉर्म या प्रपत्र के रूप में तैयार करके छपवाया जाता है जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्नों को रखा जाता है। तीसरा, इन प्रश्न तालिका का उपयोग आमने सामने की स्थिति में व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। चौथा, शोधकर्ता या साक्षात्कारी इस प्रश्न सूची को उत्तरदाता से पूछकर स्वयं भरता है। पांचवा, इसे सामान्य प्रकृति तथा निश्चित तथ्यों के संकलन हेतु प्रयोग किया जाता है। छठवीं विशेषता यह है कि यह भौतिक रूप में सूचनाएं प्राप्त करने तथा परिकल्पनाओं की जांच करने की प्रमुख क्षेत्रीय विधि है। सातवां, साक्षात्कार उपकरण के रूप में अनुसूचित व्यवस्थित एवं नियंत्रित साक्षात्कार संचालन में सहायता प्रदान करती है। आठवां, अनुसूची के अंतर्गत प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा अवलोकन तीनों विधियों की विशेषताएं समाहित रहती है। नौवां, इस तरह यह साक्षात्कार के लिए प्रश्नों की व्यवस्थित तालिका भी है और प्रत्युत्तर के अंकन के लिए एक उपकरण भी है। अर्थात अनुसूची को सामाजिक अनुसंधान की एक अत्यंत उपयोगी प्रविधि माना जाता है। इसकी उपयोगिता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार से समझा जा सकता है, जैसे पहला, प्रत्यक्ष संपर्क। अनुसूची प्रविधि के अंतर्गत शोधकर्ता सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और सूचनादाता के उत्तर देने से संबंधित किसी भय, संदेह या भ्रम का वह निवारण कर देता है। दूसरे, व्यक्तिगत रूप से
उपस्थित रहने पर उत्तरदाता के मन में विश्वास पनपता है, जिससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। विश्वास तथा निकटता के कारण वह कोई बात छिपाने का प्रयत्न नहीं करता है। दूसरा महत्व यह है कि इससे ठोस सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अनुसूची प्रणाली के द्वारा प्राप्त सूचनाएं ठोस होती है। इसका कारण यह है कि अनुसूची प्रणाली में अनुसंधानकर्ता सूचना को सूचनादाता से एकत्रित करने के साथ साथ तथ्यों का वास्तविक अवलोकन भी करता है। इसमें तथ्यों की पुष्टि हो जाती है। तीसरी विशेषता है अवलोकन की गहन वृद्धि। अलग अलग इकाइयों का अलग अलग अध्ययन करने से अवलोकन में गहनता एवं प्रामाणिकता की वृद्धि होती है। जैसा कि लुंडबर्ग ने लिखा है कि अनुसूची एक समय में एक तथ्य को पृथक अध्ययन करने का तरीका है एवं इस प्रकार वह हमारे अवलोकन को गहन बनाती है। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न व्यक्तियों से पूछने और उनके विभिन्न उत्तरों को लिखने से अध्ययन विषय के संबंध में उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ती जाती है और यह अंतर्दृष्टि अवलोकन शक्ति में वृद्धि करती है। चौथा महत्व है अधिकतम सूचनाओं की प्राप्ति। अनुसूची का एक अन्य लाभ यह है कि इसके प्रयोग करने पर लोगों से मिलने वाले उत्तरों का प्रतिशत बढ़ता जाता है। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने के कारण अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता अधिक टाल नहीं पाता और शोधकर्ता उनसे अनुसूची के उत्तर प्राप्त कर उसे भरने में सफल रहता है। पांचवी विशेषता, अभिनति की संभावना नहीं होती है। अनुसूची के प्रश्न स्पष्ट तथा निश्चित होते हैं तथा वे अनुसंधान के विषय से संबंधित होते हैं। इसलिए इस प्रणाली में सूचनादाता को उत्तर देते समय विषयांतर करने की छूट नहीं मिलती। दूसरे, इस प्रणाली में स्वयं शोधकर्ता निष्पक्ष सा रहता है, क्योंकि उसको केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना होता है जो अनुसूची में दिया गया होता है। अतः इसमें अनुसंधानकर्ता व सूचनादाता में से किसी को विषय से परे हटने की गुंजाइश नहीं होती। इसकी छठी विशेषता है अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व का लाभ। अनुसूची प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं पर अपने व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव डालकर गुप्त बातों को भी जानने में सफल हो जाता है। सातवीं विशेषता, लेखबद्ध सामग्री। अनुसूची के माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होते हैं वे लिखित रूप में होते हैं और किसी भी अवस्था में हमें अपनी कल्पना या स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं चलना होता। साथ ही अनुसूची के पहले से ही निर्मित हो जाने के कारण किसी भी आवश्यक सूचना के छूट जाने का भय नहीं रहता है। आठवां, दोषपूर्ण लेख से बचाव। अनुसूची को स्वयं अनुसंधानकर्ता भरता है और वह न केवल साफ सुथरे रूप से भरता है बल्कि उत्तर भरने के इस क्रम में वह सांकेतिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। इससे अनेक प्रश्नों का उत्तर बहुत कम समय में मिल जाता है और तथ्य संकलन की प्रक्रिया संक्षिप्त हो जाती है। नौवां, मानवीय अध्ययन में सहायक। अनुसूची प्रणाली में मानवीय तथ्य छाया रहता है, जिसके कारण सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया अधिक सरल, रोचक तथा आकर्षक हो जाती है। इस प्रविधि में शोधकर्ता और सूचनादाता परस्पर निकट आते हैं। सूचना लेने की प्रक्रिया में दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया अनुसंधान को एक मानवीय अनुसंधान बनाने में सहायक होती है। पीवी यंग ने अनुसूची प्रणाली की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता एक पथ प्रदर्शक, जांच के क्षेत्र को निश्चित करने का एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने का तरीका बनाता है। एम.एच. गोपाल ने अनुसूची के उद्देश्य को बताते हुए लिखा है कि इसका प्रयोग सूचना स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से निश्चित परिणाम तथा वैश्विक सूचना प्राप्त करने में होता है। कभी कभी उदाहरणार्थ
एक पूर्वागामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रामाणिक तथा माप योग्य सूचनाएं प्रदान करती है। इसके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे पहला, अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट कर उन्हें अनुमापन योग्य बनाना है। तीसरा, अध्ययन समस्या के बारे में वैश्विक सूचना संकलित करना है। चौथा, तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना। पाँचवां, स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना। छठवां, अनुसूची में अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है। वह कुछ तथ्य भूल सकता है, इसलिए इसमें प्रश्न लिखित में होते हैं जिन्हें हाथों हाथ सूचनादाता से पूछकर भरना होता है। सातवां, इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जाता है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों ने अनुसूची को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। श्रीमती यंग के अनुसार अनुसूची को प्रमुख रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, अवलोकन अनुसूची। दूसरा, निश्चयीकरण अनुसूची। तीसरा, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। और चौथा, साक्षात्कार अनुसूची। अवलोकन या निरीक्षण अनुसूची क्या है? इस प्रकार के अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में जाकर प्रश्न पूछकर सामग्री का संग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन स्थिति का अवलोकन या निरीक्षण करके वह स्वयं प्रश्नों के उत्तर को भर देता है। पूरी परिस्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही उत्तरों को लिखा जाता है। इस प्रकार के अनुसूची में एक अच्छी अनुसूची के गुण पाए जाते हैं। दूसरा, मूल्यांकन या निश्चयीकरण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य आदि में प्रयोग होता है। जब किसी घटना अथवा वस्तु से संबंधित विषयों के संबंध में सूचनादाता की प्रवृत्ति, राय, पसंद, नापसंदगी आदि की गणनात्मक माप करनी होती है, तो इस अनुसूची का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा ऐसी बातों का निश्चय अथवा मूल्यांकन हो सकता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल होगा या असफल। परिवार नियोजन में कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व कार्य करते हैं। विवाह सफल होगा या असफल। विवाह की संस्था ठीक प्रकार से कार्य कर रही है अथवा नहीं, आदि आदि इस प्रकार के अनुसूची का प्रयोग होता है। तीसरी, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का निर्माण किसी विशिष्ट संस्था अथवा किसी संबंधित संस्था के विशिष्ट पहलू के अध्ययन हेतु किया जाता है। यह अनुसूची साधारणतः लंबी होती है, क्योंकि संस्था से संबंधित प्रत्येक समस्या के प्रत्येक पहलू के बारे में आवश्यक बातों को अनुसूची में शामिल करना होता है। ऐसा करने पर ही वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और चौथी अनुसूची है साक्षात्कार अनुसूची। सामान्यतः इस प्रकार की अनुसूची सहायक सूचनाओं की प्राप्ति व संग्रहित सामग्री के प्रशिक्षा अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से सूचनादाताओं से मिलकर संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ही इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार की अनुसूची का लाभ यह होता है कि अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के दौरान वर्गीकरण व व्यवस्थित क्रम में लाने के लिए उपयुक्त व आवश्यक तथ्य एकत्र कर लेते हैं। इनके अलावे एक और अनुसूची है जिसे लिखित अनुसूची कहा जाता है। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग पूर्व प्राप्त लेखों, दस्तावेजों, आत्मकथाओं, डायरियों, जीवन इतिहास, सरकारी व गैर सरकारी लिखित रिकॉर्ड आदि से सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। समग्र की इकाइयों की प्राथमिक जानकारी के लिए यह अनुसूची काफ़ी उपयोगी होती है। इस अनुसूची के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के रिकॉर्डों को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाना चाहिए और संबंधित तथ्यों की खोज अथवा छानबीन करने के बाद ही अनुसूची में
प्रश्नों का उत्तर भरा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।